तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी हो नहीं रही है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी वो महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे लोगों के जो पत्र आते हैं पूज्य गुरुदेव की कथा में, वो भी लोग बताते हैं कि हमने महादेव का ये उपाय किया और हमको बहुत हमारी को फायदा हुआ, फल मिला। तो अगर आपके जीवन में भी देखिए, अगर कोई धन की कमी है ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की और संपदा की बहुत कमी होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कर्जा बहुत बढ़ जाता है, तो उनका सारों का आज मैं उपाय बताने वाला हूँ। कैसे क्या करना है पूरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से किया तो इस उपाय में जो आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने किया तो माता पार्वती, भगवान भोले शंकर, भगवान गणेश सबके सब प्रसन्न होंगे। कैसे क्या करना है पूरा उपाय बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल पूरा उपाय पूरा कंप्लीट देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो चलिए चलते हैं हम पहले हमारा जो उपाय है उसकी ओर। तो देखिए, जो पहला उपाय है वो आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे करना है। कैसे करना है देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। क्या होता है? स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपको माता पार्वती को खुश करना है और भगवान शंकर दोनों को खुश करना है तो ये उपाय मात्र आपके लिए। करना कैसे ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए एक दिया। ठीक, एक दिया काहे के लिए चाहिए? एक दिया चाहिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे के लिए, और आपको एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। अब देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपको चाहिए एक दिया। दिया काहे का होना चाहिए? दिया होना चाहिए मिट्टी का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती को, आटे का दिया ले लेते हैं, तेल डाल लेते हैं, लंबी बाती। आपको ये नहीं करना, आपको लेना है मिट्टी का दिया। देखिए, लेना आपको दो है, लेकिन एक आपको घर में लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको शिव मंदिर में इसको कैसे करना है पहले आप वो सुन लीजिए। आपने एक दीपक लिया, और एक दीपक लेके जो कि मिट्टी का होना चाहिए, घी का होना चाहिए, और उसमें गोल बाती होनी चाहिए। ठीक, और ये लेके आप कहाँ पहुंच गए? ये लेके आप पहुंच गए सीधे शिव मंदिर। और शिव मंदिर के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बेलपत्र के पेड़ के पहले आप थोड़े से शिव मंदिर के रास्ते से गुजरिएगा, ताकि महादेव को आपको एक बार देख के जाना है। जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, माता पार्वती को भी खुश करना है, और वहीं वहीं आपको भगवान शंकर को भी खुश करना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम माता पार्वती भगवान शंकर को एक ही जगह कैसे खुश कर सकते हैं। तो आप उपाय पूरा सुनिए। आपको करना क्या है, आप पहुंच गए बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए, सबसे पहले आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब गोल गोल उसी बेलपत्र के पेड़ में घूमना है। जैसे आप घूमेंगे तो घूमते घूमते आपकी जो भी मन में इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो आपको मांग लेनी है माता पार्वती से। उसके बाद आपको वो जो दिया आपने लिया है वो वहीं बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहीं आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अब आपने अर्पित कर दिया अपनी मनोकामना मांग के। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, मतलब क्या, बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे आपको जो कोई भी कंकड़ दिखे, उसी कंकड़ को शंकर मान के, क्या, उसी कंकड़ को जो कोई आपको दिखे उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देनी। क्या क्या, थोड़ा सा जल आपने अर्पित कर दिया और एक बेलपत्र उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया तो महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, और आपको मन चाहा वरदान जो कुछ भी आप चाहते हैं वो 100% पूरा कर ही कर देते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ये धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। धन प्राप्ति का उपाय आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक ना, जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको करना क्या है, कनेर का फूल आप जानते हैं जो कि पीला पीला होता है, कनेर होता है, कनेर बोलते हैं, पीला कलर का होता है। तो आपको कनेर का पुष्प से ये उपाय करना है। क्या करना है इसमें, इसमें आपको करना है, जैसे आप पहुंच गए, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये तोड़ के नहीं ले जाना, आपको शिव मंदिर से ही लेना है। मतलब बहुत सारे लोग पेड़ से तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल वर्जित किया है कि आपको पेड़ से तोड़ के नहीं ले जाना है, आपको वहीं शिव मंदिर में ही लेना है। मतलब कोई पहले से अगर चढ़ा गया होगा तो आपको ले लेना है। कहीं भी आपको दिख जाए, शिवलिंग पे दिख जाए, माता पार्वती की जलाधारी पे दिख जाए, और नंदी महाराज पे दिख जाए, त्रिशूल पे दिख जाए, कहीं भी दिख जाए चौखट पे, आपको उठा लेना है। उठाने के बाद आपको उसको थोड़ा सा धोना है, मतलब थोड़ा सा जल उसमें डाल दीजिएगा।
अब वो क्या हुआ, बिल्कुल नया हो गया। अब आपको उसको 5 जगह स्पर्श कराना है। कहाँ-कहाँ स्पर्श कराना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग को स्पर्श कराना है। शिवलिंग के बाद जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जहाँ से शिवलिंग उत्पन्न होता है, आपको वहाँ स्पर्श कराना है, ठीक? वहाँ आपने स्पर्श करा दिया। तीसरा, आपको भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है, आपको वहाँ स्पर्श कराना है, ठीक? आपने वहाँ भी स्पर्श करा दिया। उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे आपको स्पर्श कराना है। अब देखिए, जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह पता है, वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह शिव मंदिर में और शिवलिंग पे कहाँ होती है। जैसे भी आप कोई पदार्थ जब चढ़ाते हैं, कहाँ? शिवलिंग पे जब आप कोई भी पदार्थ अर्पित करते हैं, तो जब वो शिवलिंग से जलाधारी की ओर आता है, ठीक? तो ऐसे जलाधारी में आया, तो जलाधारी के राइट साइड में, मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। कहाँ? राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको माता अशोक सुंदरी, मतलब राइट साइड, जो शिवलिंग की राइट साइड होगी, जो जलाधारी में आता है ना, तो जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो जलाधारी में ही माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह में थोड़ा सा आपको अर्पित कर देना, मतलब स्पर्श कराना है, अर्पित भी नहीं कह सकते, आपको स्पर्श कराना है। ये था चौथा। और जो पांचवा है, वो स्वयं जलाधारी, जहाँ माता पार्वती का वास होता है, तो स्वयं आपको वहां रख देना है, ठीक ना? मतलब स्पर्श कराने के बाद रख देना है। अगर आप एक कनेर का फूल ये 5 जगह स्पर्श करा के जलाधारी में रखते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोग प्रसन्न होते हैं, और आपको मन चाहा वरदान, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तकलीफ चल रही, तो आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पे त्रिकुंड बनाना है। त्रिकुंड कैसे बनाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। शिवलिंग पे त्रिकुंड आपको बनाना है एक काम करके। आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन आपको अपनी हाथ की जो 3 उंगली है उसमें लगाना है, ठीक? अब आपने पीला चंदन लिया, अपनी हाथ की 3 उंगली में लगा लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको वो हाथ जिससे नहीं बनता त्रिकुंड लगाते, केवल हाँ आप हाथ जो है वो फेर दीजिए। कहाँ फेर दीजिए, केवल हाथ आपको फेर देना है। जैसे ही आप शिवलिंग पे हाथ अपना फेर देंगे, तो त्रिकुंड का आकार ले लेगा और महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको जितने उपाय बताए, आपको 2 से 3 उपाय बताए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक उपाय मैं और आपको बता देता हूँ। उपाय कौन सा करना है, कैसे करना है, देखिए इस उपाय में आपको थोड़ा सा 11 हरे मूंग लेने हैं। 11 हरे मूंग एक लोटे में डालना है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। 11 हरे मूंग लेना है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे ही आपने 11 हरे मूंग लिए मनोकामना पूर्ति के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और करना है। जैसे आपने लिया, एक लोटे में ले लेना है, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। और तांबे के लोटे से आपको क्या करना है, आपको वो जो आप लेके मंदिर पहुंच जाना है और आपको एक नाम लेके उसमें अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। आपने 11 हरे मूंग ले लिए, अच्छे हरे लेने हैं, तांबे के लोटे में जल लेना, अपने घर से लेना है। और आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का, जी हाँ भक्तों, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आपको जो जल है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। और आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना ही कर लिया तो सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा।